राजकुमार सिन्हा साहब, मैं आपके पास आता हूँ सर। बहुत स्वागत आपका, चूंकि पहली बार आप हमारे किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। अब चुनाव की साथ लगभग लगभग बिछ चुकी है। जब भी कभी भी डेट के ऐलान हो जाएंगे और ये सारी चीज लगातार जो सियासी दल है, चूंकि वहां भी प्रमुखता से भाई बात होगी, तो भाजपा और कांग्रेस ही आमने सामने है। उन्हीं के बीच में चुनाव होना ही लगभग लगभग स्पष्ट हो चुका है। आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट है। अब क्या जमीनी हकीकत है, वो अलग अलग आकलन में जो है अलग अलग चीजें निकल करके आती हैं। सर, ब्रजेश जी ने एक चीज कही कि 18 साल की जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास क्या कोई उपलब्धि नहीं है कि वो गिनाएं, बजाय 53 साल के आलोचना करने के। भाई वो आगे अब तक क्या कर चुके हैं और क्या करेंगे उसकी बात भी कर सकते थे। एक चीज। दूसरा, खड़गे साहब ने इसको और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13.5 साल का गुजरात का मुख्यमंत्री का कार्यकाल और 10 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी जोड़ दिया कि वो अपनी उपलब्धियां बता दें। यानी 18 साल की मध्य प्रदेश की सरकार और ये जो 23.5 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, उसको उन्होंने क्लब करते हुए पूछा कि भाई, हम तो 53 साल की उपलब्धि बता रहे हैं, आप बता दो ये उपलब्धियां। सर, कोई उपलब्धि है सर शिवराज सिंह चौहान सरकार के पास वहां पर, या मध्य प्रदेश के रेफरेंस में केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लेकर के गिनवाने के लिए उनके पास? धन्यवाद आपका। देखिए, ऐसा है जैसा कि ब्रजेश सिंह जी ने कहा कि ये जो गेम प्लान था ना, अब कांग्रेस उसको उलट रहा है। इनको बहुत ही जो सरकार मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार सत्ता में है और वो हिसाब कांग्रेस से मांगे और अपना हिसाब जो है सो बहुत अच्छा अच्छा दिखाए, तो हमें लगता है कि ये तो जनता समझ चुकी है मध्य प्रदेश की। देखिए, यहां व्यापम घोटाला हुआ है, अभी पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है, इसके पहले जो है सो जो आंगनबाड़ी में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। जो नर्मदा सेवा यात्रा निकाला था उसमें करोड़ों का जो है सो वृक्षारोपण नर्मदा की पट्टी में करने की बात की थी, उसमें भारी घोटाला हुआ है। तो लेकिन क्या है, ये सारे के सारे चीजों को एक इवेंट में अखबारों के माध्यम से और जो इनके पास जो पूरा छिपाने का जो एक पूरा तंत्र है उसके माध्यम से ये अपनी छवि को गढ़ते रहते हैं और जो अपनी चीजें हैं उसको छिपाते रहते हैं। रही बात उपलब्धि की, देखिए इनके पास तो यही उपलब्धि है कि भाई हम लाडली बहना योजना को 1,000 रुपया दे रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं दिया। जबकि आप देखें तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे जो आदिवासी बाहुल्य राज्य है उसमें सबसे अधिक अगर कहीं पर भी अपराध है आदिवासियों के ऊपर तो वो मध्य प्रदेश में है। महिलाओं पे उसी प्रकार से अपराध बढ़ा है मध्य प्रदेश में। तो हम किस तरह के इंडिकेटर को देखें, हम क्या मान, यहां लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जहां पे लोगों का आप देखिए भुखमरी पे लेकर के सवाल है आदिवासी इलाकों में। तो हम आप जो कहते हैं, सरकार जो कह रही है अपनी उपलब्धि दिखाना चाहती है, उस उपलब्धि में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में विस्थापन के सवाल हैं, उन सवालों को सरकार एड्रेस नहीं करना चाहती है। दूसरा जो सबसे बड़ा, हम लोग जो जन संगठन के साथी हैं ये महसूस करते हैं कि सरकार संवाद ही खत्म कर दिया। कांग्रेस ने कम से कम संवाद तो था, चर्चा तो थी। जलाशय पे, यहाँ पे पूरे जो मध्य प्रदेश के जलाशय बड़गी में यहाँ पे सरकार ने, दिग्विजय सरकार ने उन संसाधनों पे, जलाशय पे मछुआरों को अधिकार दिया था। ये सारा का सारा उन्होंने ठेकेदारी पे उन्होंने ला दिया है। तो भाई, हम तो आम जनता को क्या लाभ मिल रहा है उसकी आवाज और उसकी पड़ताल करने वाला अभी मीडिया भी नहीं है। इस कारण से ये अपना चमकता हुआ सारा चेहरा दिखाते हैं। अब ये बात करते हैं कि हम इरिगेशन दे रहे हैं, ये जो है सो लगातार ये बात कर रहे थे कि हम यहाँ का जो कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा था मध्य प्रदेश में, तो किसान सुसाइड क्यों कर रहा था। सवाल तो यही होता है ना कि अगर कृषि कर्मण अवार्ड आपको मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है और इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो किसान निराश क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। इन सभी सवालों को सरकार को जवाब देना पड़ेगा और कांग्रेस इसकी तैयारी भी कर रही होगी मेरे ख्याल से। जहां तक सवाल है कि 53 साल का कांग्रेस की सरकार और इनके जो 18 साल के जो सरकार का सवाल है, तो आप आरोप इस प्रकार से लगा रहे हैं कि 53 साल में जो कुछ हुआ उन चीजों को लेकर के आप हमेशा निगेटिव रहते हैं कि यह तो कुछ किया ही नहीं।
अगर अगर कुछ नहीं किया होता तो मध्य प्रदेश में जो पावर जनरेशन था, या जो 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 यहाँ पे नर्मदा पे जो सिंचाई की बात थी, या जो क्या कहते हैं रोड बिजली सड़क की पानी की बात थी, उस समय नो डाउट उसमें कुछ कमी थी, उस समय उतनी संसाधन नहीं था। आज सवाल कौन करेगा कि मध्य प्रदेश जिसमें दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी 2002 में, उसके उस समय कितना कर्ज था प्रदेश में। आज 3.5 लाख करोड़ मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा है। ये कर्जा ला करके जो आप दिखा रहे हैं और ये कर्जा लाकर जो रेबरी बांट रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सब, इन सब सवालों को हमको लगता है अमित शाह को बताना चाहिए था। एक पत्रकार ने पूछा तो उनको बोला कुछ अध्ययन करके आप नहीं आए हैं। अरे पत्रकार तो अध्ययन करके ही गया होगा, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है, इस कारण से आप उसको टालते रहते हैं। तो ये जो सारा मध्य प्रदेश का जो तस्वीर है, आप अगर आप देखें तो यहाँ पे जो जाति जनगणना की बात खड़गे जी ने कहा, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि जो कुल आबादी है उस कुल आबादी का 50.9% ओबीसी मध्य प्रदेश में है, 15.62% जो है सो दलित आबादी है, और 21.9% आदिवासी आबादी है, और जनरल कास्ट 6% है। आप अगर इसको देखें, अगर ये तीनों अगर आप जोड़ देते हैं तो 94% जो है दलित, आदिवासी और ओबीसी मिलकर के होते हैं। लेकिन इनकी जो हमेशा जो होता है कि इस तरह के धर्मों के आधार पे बंटवारा करके ये करें, लेकिन शायद इस बार लोगों को कांग्रेस बहुत अच्छे से जमीनी स्तर पे गोलबंदी कर रही है, लगातार उनका कार्यक्रम चल रहा है। इस बार जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित है, काफी सक्रिय भी हैं, और चुनाव के पहले ये उन्होंने ये पूरी तैयारी कर रखा है, और लगातार उनका कार्यक्रम चल रहा है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा भी निकाली है उन्होंने, अभी दलितों के बीच भी जा रहे हैं, लगातार उनका संवाद चल रहा है। सवाल उठता है कि इन सभी चीजों को राज्य सरकार जो वर्तमान सत्ता में है वो किस प्रकार से लगातार जो है सो अपने इमेज को चमकाने के लिए लगातार अखबारों में इश्तेहार देना, अरे आपने अच्छा काम किया है, तो फिर इतना रोज लाडली बहना कहने की काम और ये सारी चीजों करके जो कर रहे हैं। ये कोरोना काल के में देखिए इनकी क्या स्थिति रही, लगातार लोग जो है सो कोरोना काल में परेशान रहे, लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, और इनका पूरा जो है सो, और उसमें भी अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से आयुष्मान में घोटाला हुआ है। ये सभी चीजें जो है सो मध्य प्रदेश के लोगों के जेहन में है, लोग उसको याद भी कर रहे हैं। अभी फसल बीमा योजना को अगर आप देखेंगे, जो फसल बीमा योजना है, उस फसल बीमा योजना में बहुत ही कम लोगों को जो है सो जो ओला और जो पानी से जो फसल नुकसान हुआ है उसका नहीं मिल पाता है, और जब जो अखबार लिखता भी है तो उसको इस प्रकार से वो उसको टारगेट करते हैं। तो जो एक लोकतांत्रिक स्पेस है, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, वो लगातार सरकार कम कर रही है, संवाद कम कर रही है। तो इस बार तो जनता जो है सो अपने स्तर पे लग रहा है कि इस बार जो है सो अच्छी, पिछले साल भी कांग्रेस की सरकार आई थी, और जो उन्होंने जिस प्रकार से तोड़फोड़ किया है, तो जो हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं या अन्य क्षेत्रों पे लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो एक मन में तो लोगों को लग रहा है कि हमने सरकार तो कांग्रेस की बनाई थी, लेकिन वो उन्होंने जोड़ तोड़ करके उसको तोड़ा है। तो एक जमीनी हकीकत पे अगर आप जाएं तो वहां पे अभी भी, खास करके चंबल में देखें, बुंदेलखंड में देखें, महाकौशल में देखें, तो बहुत रेसिस्टेंस है, लोग चाह रहे हैं बदलाव। सरकारी कर्मचारी के अंदर भी छटपटाहट है कि हमने 18 साल इनको दे दिया है, अब हमको थोड़ा बदलना है। तो ये जमीनी हकीकत ये है कि लोग बदलाव चाहते हैं। जी राजकुमार सर, एक चीज जो अभी संदीप भाई ने जिसका जिक्र किया, एक तो वो भ्रष्टाचार की बात बार बार कर रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने घमंड और अहंकार की बात करी, बौखलाहट की बात की। सर 50% कमीशन को लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, कमलनाथ ने बोला, ये सारी चीज। सर कर्नाटक में 40% का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, कैसे वहां के लोगों ने जो है उस 40% कमीशन की जो चीजें चल रही थी उसको सिरे से खारिज कर दिया, पूरी तरीके से नकारा और कांग्रेस पर भरोसा दिखाया। यहाँ तो 50% की बात है। अब सर बात ये, जब भ्रष्टाचार का इस तरीके का मामला, अभी इसी मामले को उठाने के चलते प्रियंका गांधी पर 41 एफआईआर हुई मध्य प्रदेश के अंदर। क्या सर, सवाल मेरा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बौखलाहट, अपने अहंकार, अपने घबराहट, इन जिन गुणों का जिक्र संदीप भाई कर रहे हैं, इनके चलते वो समझ नहीं पा रही है कि 41 एफआईआर कराना खुद ही भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जो है वो कुआं खोद रही है, खुद ही उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को और ज्यादा हवा देने का काम कर रही है? राजकुमार सर।
जब प्रियंका जी वहां आई थी ग्वालियर में, तब उन्होंने ये सवाल किया था। और देखिए ये जो बात कर रहे हैं कि भाई जो सारी जो हम भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के वो एफआईआर कर रहे हैं, ये एक तरह से डराने की जो उनकी कोशिश है कि लोग डर जाएं। लेकिन प्रियंका जैसी जो फायर ब्रांड नेता है, और कांग्रेस इसका विरोध भी कांग्रेस ने बहुत तीखा रूप से किया, हर जगह रैली और मोर्चा निकाला और ये किया। देखिए अब इनके तो भ्रष्टाचार तो ये है कि 50% कमीशन के साथ काम हो रहा है। दूसरा है कि जो आप देखें ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूं, वहां पे जो पूरा ठेका व्यवस्था है सरकार से, जो इनके कार्यकर्ता है भाजपा को उनको ही मिलता है अधिकतर। अधिकतर आप देखें तो जो उनके कार्यकर्ता के पोषण का जो एक माध्यम है, ये भी एक ठेका व्यवस्था से उनका पोषण और पूरा सिस्टम चल रहा है। तो अब ये लोगों को भी पता है कि किसको ठेका मिलता है, कौन को ठेका मिलता है, कैसे ठेका मिलता है। ये मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनको समझ में आता है कि ठेकेदार कौन है। अगर उसकी गुणवत्ता पे अगर लोग सवाल कर रहा तो प्रशासन पे शिकायत होती है तो कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो लोगों को ये पता है कि क्योंकि ये लोग सब उस एक खास पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसके कारण से कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार का, तो आप अभी लगातार यहां पे व्यापम से लेकर के और कई इस तरह के जो अभी पटवारी घोटाले की बात हुई है ग्वालियर में लोगों ने, तो इस सरकार में तो अब बहुत सारे ठेकेदार की यूनियन ने लिख के दिया है भाई। अब पुलिस से आप डरा लेते हैं, ये डरा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लोगों के मन में है कि भाई हम काम कैसे करें जब इतना पैसा आप ही को दे देंगे, चुनावी वर्ष है इसलिए पैसा चाहिए। और जो जैसा कि विनीत जी ने कहा, संदीप जी ने कहा कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग का इंडस्ट्री चल रहा है और वो उद्योग में जो है सो चुनाव के लिए और चुनाव के नाम पे सारे पैसे वसूले जा रहे हैं। ये सब आरोप हैं। अब इस आरोप की के अंडर करंट लोगों को तक पता है। अब सरकार उसको नकारती रहे, सरकार उसको ये करते रहे, लेकिन आम लोगों के बीच में यह धारणा पूर्ण रूप से बनी हुई है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। तो मेरा ये चीज और जोड़ दूं सर, जो बाकी चुनावी राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम, अभी बात हो रही है तेलंगाना की, और इन सब राज्यों में भी क्या ये भ्रष्टाचार वाला जो मुद्दा है, जिस तरीके से कांग्रेस आज उठा रही है, वो कारगर साबित हो पाएगा इनके लिए? देखिए लोग यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब अन्य जगहों पे क्या परिस्थिति है इसका तो आकलन करेंगे लोग। वहां पे भी जो है, देखिए अभी राजस्थान में ये कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, उनके भ्रष्टाचार के बारे में बीजेपी बात उठा रही है। लेकिन यहाँ पे जो उनका अपना भ्रष्टाचार है उसको कैसे छिपा रही है ये भी लोग समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कर्नाटक में ये जो 50% का मामला, ये 40% का मामला उठा था और यहाँ 50% का मामला उठा है, कांग्रेस इसको बहुत दमदारी से इस बार चुनाव में उठाने वाली। और भ्रष्टाचार को लेकर के जनता में एक परसेप्शन, देखिए क्या होता है धारणा तैयार करना, और इस बार जो है सो कांग्रेस एक धारणा तैयार कर रही है, विमर्श तैयार कर रही है कि ये सरकार किस प्रकार से इस तरह के चीजों में आकंठ तक डूबा हुआ है। आप किसी भी शहर में चला जाइए, मैं जबलपुर में रहता हूं, स्मार्ट सिटी के नाम से कितने घपले हो रहे हैं, अब फ्लाईओवर बन रहा है, ये वो बन रहा है, एक भी पूर्ण नहीं हो रहा है और सब जो है सो लीपापोती चल रही है। तो यहां तक कि उनके जो कार्यकर्ता वो भी कह रहे हैं कि भाई ये इस प्रकार से कोई काम होता है क्या? सालों साल अब जो है पेंडिंग हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। जो सीवर लाइन का काम है, जल जीवन मिशन का काम है, अधूरा पड़ा हुआ है। पूरे क्षेत्र में केवल जल जीवन मिशन में पाइप लगा दिया और कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है। ये जो सारी चीज, मंडला जिले में देखिए जो आदिवासी बाहुल इलाका है, लोग भाई त्रस्त हैं, पानी नहीं है और केवल वहां पे ठेकेदार का भुगतान हो गया, उन्होंने अपना पाइपलाइन लगा दिया। उस पाइपलाइन में भी किस प्रकार की चीजें हुई है, किस प्रकार से घटिया सामान लगा है, इसके सारे सवाल रोज आप जब देखेंगे अखबारों में रंगे हुए हैं।
लेकिन इसका कोई संज्ञान सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो लोग तो यही समझ रहे हैं कि ठेकेदार का भुगतान हो गया, सरकार के जो भी व्यक्ति रहे हों, जिनको कमीशन मिला होगा उन्होंने कमीशन लिया, और हमको आज तक एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। तो ये जो एक व्यापक जो भ्रष्टाचार का सवाल और बेरोजगारी का सवाल, ये दो सवाल जो है मध्य प्रदेश में सरकार को बदलने के लिए काफी है। बहुत संक्षेप में एक जवाब सर, और आप तीनों से उस पर टिप्पणी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में भी राहुल गांधी आने लग गए हैं, तो सर ये जो सपने में आने वाली बात है, क्या ये नफरत की जो बाजार जिसकी बात बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे हैं, तो क्या वो उस दुकान खोलने की जो दुकान खोल रहे थे वो अब धीरे धीरे चल निकली है, उसकी वजह से ये आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, जो इस तरीके का दावा कर दे कि भाई नरेंद्र मोदी के सपने में राहुल गांधी आ रहे हैं? राजकुमार सर, इस पर आपकी टिप्पणी, फिर बाकी लोग। ने जो अगुवाई की और जो बड़ा दिल दिखाया है इंडिया को बनाने में, जो उनकी बड़ी भूमिका है पूरे जो क्षेत्रीय दल को लेकर के, ये जो एक बड़ा पहल कांग्रेस ने दिखाया है और सबको साथ लाया है, ये लगता है कि शायद जो वो अभी तक जो जोड़ तोड़ करके और वोट को बांट करके जो चुनाव जीतते थे, वो उनको लग रहा है कि 2024 जो है तो अब मुश्किल होगा उनको, अगर सभी जो राजनीतिक दल है वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो इकट्ठे हो गए हैं, तो इसलिए उनको एक डर तो कहीं है, और डर ऐसा डर है कि वो सत्ता से निकल सकते हैं।